द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास से इजराइल की सेना डर गई है, खौफ में है। इसका कारण आप जानते हैं कि गाजा में 500 किलोमीटर के रेंज में हमास ने अपने सुरंग के जरिए जाल बिछा रखे हैं और इस जाल में हर बार इजराइल की सेना फंसती है। इसके कई विजुअल्स आप देखते हैं कि टनल से हमास के लड़ाके निकलते हैं या फिर हमास के लड़ाके जहां कहीं भी होते हैं अपनी रणनीति में फंसाते हैं इजराइल की सेना को, फिर उनके टैंकों को उड़ा देते हैं, बख्तरबंद को उड़ा देते हैं या फिर इजरायली सेना को वहीं ढेर कर देते हैं। मिलिट्री व्हीकल्स तबाह कर दिए जाते हैं। इन सब के चलते इजराइल की सेना के भीतर खौफ के हालात हैं। ये लोग डरे सहमे नहीं चाहते कि अब और भी कैजुअलिटी झेलें। इस वजह से इजराइल की सेना ने अब नया तरीका निकाला, खुद छिप जाएंगे और अपनी जगह मशीनरी को जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं। दो चीजें हुई हैं, एक रोबोट आर्मी को तैनात किया है इजराइल ने और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई टेक्निक और रोबोटिक टेक्निक, इन दोनों के सहारे आसमान से और जमीन से वो हमास के लड़ाकों से मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही इजराइल की सेना है जो दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक समझती रही है और इनके पास बहुत सारे हथियार इक्विपमेंट्स हैं। घटते हैं, कम पड़ते हैं तो अमेरिका उन्हें तुरंत वो हथियार मुहैया करा देता है। इन सब के बावजूद हमास जैसे एक छोटे से संगठन के पास उतना इक्विपमेंट्स भी नहीं है, फिर भी वो इजरायली सेना को इस हालात में लाकर खड़े कर चुके हैं कि इजरायली सेना बैकफुट पर आकर खुद पीछे छिपकर अब ड्रोन्स और रोबोटिक के जरिए मार करना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट है आरटी उर्दू के। इस ट्वीट को आप देखिए, उर्दू में है, हमने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल है क्या, इसका नाम है रोबोडॉग रूस्टर। ये दोनों तरीके के ये है रोबोट आर्मी, एक तरीके से ये जंग लड़ने जा रहे हैं। ये टनल में एक्शन लेंगे, ढूंढेंगे कि कहां हमास के लड़ाके, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि टनल के पास आप जब तक पहुंचोगे तब तक वो आपको मॉनिटर कर लेंगे और आपके इस मशीन की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इजराइल ने तो अपने हथियार ही डाल दिए। अब रोबोट के जरिए कितने दिन तक वो जंग लड़ पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस ट्वीट में इसी रोबोडॉग के बारे में क्या जानकारी दी गई है वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा है आरटी उर्दू ने, द इजराइल मिलिट्री हैज बिगन डिप्लॉइंग अ रोबोट आर्मी इन गाजा ऑन अ स्केल नेवर सीन बिफोर। These robots will be used in tunnels. Robodog and Rooster are among the most used robots. क्या कहा जा रहा है जरा समझिए कि इजराइल की मिलिट्री ने अब रोबोट आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू किया है गाजा में और इस मात्रा में इन लोगों को डिप्लॉय किया है जो अभूतपूर्व है। इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया। अब ये जो दोनों रोबोट आर्मी है, दो तरीके के हैं, एक रोबोडॉग है और दूसरे हैं रूस्टर। कहा जा रहा है कि ये टनल्स में प्रयोग किए जाएंगे और सबसे ज्यादा रोबोट्स यही वाले यूज करते हैं इजराइल की सेना। लेकिन जरा गौर कीजिए, इससे पहले एआई जो है उसका प्रयोग किया गया, अब एआई प्लस ये रोबोडॉग है। क्या क्या करेगी, किस किस तरीके की आजमाइश होगी, लेकिन जीत से अभी भी इजराइल कोसों दूर है। वो गाजा पर जिस कब्जा का सपना देख रहे हैं उसे तो कोई पूरा होने देगा नहीं। इसके उलट वो कई सारे दुश्मन पैदा कर चुके हैं और इन दुश्मनों से भिड़ने के लिए अब ये सब एआई और रोबोट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इस रोबोडॉग के बारे में एक डिटेल हमारे पास है। हमने द न्यू अरब वेबसाइट पर देखा तो यह खबर हमें मिली। तो इस खबर को देखते हैं क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में है, गाजा युद्ध में इजराइल की रोबोटों की सेना का हिस्सा रोबोडॉग्स।
अब ये रोबोडॉग्स किस तरीके से काम करेगा ये भी समझना होगा। खबर में जो बातें हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि बुधवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना गाजा पर अपने युद्ध में तथाकथित रोबोडॉग सहित लड़ाकू रोबोटों का तेजी से उपयोग कर रही है। इजरायली सेना फिलिस्तीनी क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान सैनिकों और सैन्य कुत्तों की सुरक्षा के लिए रोबोटिक मानव रहित युद्ध प्रणालियों का उपयोग कर रही है, जिनमें से कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित हैं। यह है इजराइल का प्लान। लेकिन जरा सोचिए कि क्या सिर्फ इन रोबोट के सहारे ये जंग जीत सकते हैं? अगर टनल पर इन्हें निगरानी करने के लिए इस तरीके की टेक्निक का प्रयोग करना पड़ रहा है तो हमास के लड़ाके क्या टनल के भीतर बाहर की गतिविधि को मॉनिटर नहीं करते होंगे? करते होंगे। तो ये ऐसा तो है नहीं कि अदृश्य होकर यह रोबोडॉग्स हैं या रोस्टर हैं ये काम करेंगे। ये तो दिख जाएंगे ना। जब दिख जाएंगे तो फिर इनकी भी तबाही होगी। जैसे इजरायली सेना, उनके टैंक, उनके मिलिट्री व्हीकल्स, उनके बख्तरबंद की धज्जियां हमास की सेना उड़ाती रहती है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि विजन 60 इकाइयां जो अमेरिका स्थित टेक कंपनी घोस्ट रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए अर्थ स्वायत्त कुत्ते के आकार के चलने वाले रोबोट हैं का उपयोग इजरायली बलों द्वारा सुरंगों में जाल और दुश्मन के स्थिति की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। रोबोटों का उपयोग कथित दुश्मन के ठिकानों की निगरानी के लिए भी कहा जा रहा है। इकाइयां जिन्हें रोबोडॉग कहा जाता है सेंसर, रिकॉर्डिंग उपकरण और सिस्टम से लैस हैं जो उन्हें अज्ञात वातावरण में काम करने में सक्षम बनाती है। तो इससे यह आप समझ चुके होंगे कि इन्होंने अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है। टेक्निकली इसे बहुत साउंड करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर इससे वो हमास के लड़ाकों को हरा देंगे, संभव ही नहीं है। आपको बता दें कि फरवरी महीने में द हिंदू पर भी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि AI टेक्निक का भरपूर प्रयोग इजराइल करने लगा है और उसमें भी मकसद वही था कि कैसे हमास के लड़ाकों से पार पाया जाए। लेकिन क्या इतना आसान है कि वो हमास से जंग जीत जाए? यह समझना होगा। तो चलिए द हिंदू की रिपोर्ट को भी देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हैं और कैसे यहां इनका खेल भी बेनकाब हो रहा है कि खुद जब डर गए, अपने सैनिकों को देख लिया कि इनकी हालत खराब हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू किया है। अब यहां से खबर में समझना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, यह टेक्निक क्या काम करेगी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आप। यहां लिखा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हमास को नष्ट करने की प्रतिज्ञा का एक स्तंभ तेजी से भूमिगत सुरंग नेटवर्क का मानचित्रण कर रहा है, जहां इजराइल का कहना है कि समूह के लड़ाके छिपे हुए हैं और बंधक बनाए हुए हैं। इनका मानना है कि नेटवर्क इतना विशाल है कि ये गाजा मेट्रो कहते हैं। नेटवर्क इतना विशाल है कि सेना ने इसे गाजा मेट्रो करार दिया है और अमेरिकी सैन्य अकादमी वेस्ट पॉइंट के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि 500 किलोमीटर 310 मील तक फैली 1300 सुरंगें हैं। ऐसे में इन सब से निपटने के लिए इजराइल ने रोबोडॉग रोस्टर के अलावा AI टेक्निक वाले ड्रोन का भी प्रयोग करना शुरू किया। यहां देखिए क्या लिखा गया है कि सुरंगों का नक्शा बनाने के लिए सेना ने ड्रोन की ओर रुख किया है, जो मनुष्यों को पता लगाने के लिए AI का उपयोग करते हैं और भूमिगत काम कर सकते हैं, जिसमें इजराइल स्टार्टअप रोबोटिकन द्वारा बनाया गया ड्रोन भी शामिल है, जो एक रोबोटिक केस के अंदर एक ड्रोन को घेरता है और इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अब इनकी हालत खराब है, इस वजह से ऐसे तरीके आजमाए जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए हमास के लड़ाके ऐसे हालात में लड़ना जानते हैं और इन्हें मुंहतोड़ जवाब तो लगातार देते ही आ रहे हैं। तो इजराइल की सेना डर जरूर गई है और इस वजह से अब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।